अस्सलाम वालेकुम। दिन की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अब्दुर रहमान। आज बात होगी बिहार में मतदाता सूची पर चुनाव के जवाब की। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के विपक्ष पर बयान की चर्चा होगी। देखेंगे कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई। देखेंगे तेजस्वी के तंज का असर, लोग कैसे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। देखेंगे पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट से क्यों भड़क गई बीजेपी सरकार। और गुलशन न्यूज के अंत में देखेंगे मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान ने क्या कहा। लेकिन दिन की सभी बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जगदीप धनखड़ पर नया अपडेट। उपराष्ट्रपति एनक्लेव में रहने वाले धनखड़ का 21 जुलाई के बाद कोई अपडेट नहीं था। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद राहत कार्य जारी। अब रेस्क्यू मिशन की कमान एयरफोर्स संभालेगी। फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि 500 से अधिक लोगों के लापता होने की आशंका। सीजीआईबी और गवई का बयान। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से ऊपर नहीं। सरकार ने 2 स्लैब जीएसटी लाने का ऐलान किया। अगले महीने की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। जरूरी चीजों पर टैक्स घटाया जा सकता है। अब दिन की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। पहले अदालत ने नामों की सूची मांगी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने देने से इनकार कर दिया था। अब चुनाव आयोग को सूची साफ करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि 20 अगस्त से सभी राजनीतिक दलों को बीएलओ द्वारा सूची दी जाएगी, जिसमें उन लोगों के नाम होंगे जो अब इस दुनिया में नहीं है, या जिनके नाम 2 जगह दर्ज हैं, या जो स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं। यह सूची ड्राफ्ट रोल के साथ जिले के चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ईपीआईसी नंबर के साथ सोमवार को उपलब्ध होगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अब आधार को भी एसआईआर प्रक्रिया में शामिल करने का ऐलान किया। जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे आधार की प्रति के साथ दावा कर सकते हैं। केवल वही लोग दावा कर सकते हैं जिनका नाम 65 लाख लोगों की सूची में शामिल नहीं है। इसके लिए नियम के अनुसार फॉर्म 6 भरना होगा, जिसमें पहले से आधार शामिल है। स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग विपक्ष के सामने झुक गया है। अब बात पीएम मोदी के लाल किले से दिए भाषण पर शुरू हुई बहस की। विपक्ष ने पीएम के बयान पर सवाल उठाए। 57वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से भाषण देते हुए जब पीएम मोदी ने आरएसएस की तारीफ की तो सियासी गलियारों में हलचल मच गई। मोदी को विपक्ष ने निशाने पर लिया। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि अब यह पहचानना मुश्किल हो गया है कि यह चुनावी भाषण है या देश के लिए लाल किले से दिया गया भाषण। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि वे दिल और भाषण से विदेशी हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्हें आज के राष्ट्रीय एकता दिवस पर इस विषय को नहीं छेड़ना चाहिए था। आरएसएस के संदर्भ में देश में 2 दृष्टिकोण हैं, एक हमारा और एक मोदी और उनके साथियों का, जिसमें बड़ा अंतर है। पीएम के आरएसएस की प्रशंसा करने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल उठाए। खड़गे ने स्वतंत्रता दिवस पर वीडियो संदेश जारी कर चुनाव चोरी के मुद्दे पर बात की। उन्होंने देश के लोकतंत्र के भविष्य पर गंभीर चिंता जताई और सत्ताधारी दल पर चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के नाम पर विपक्षी वोट बड़ी संख्या में काटे जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे बिहार में वोटर लिस्ट पर चुनाव के जवाब की। स्वतंत्रता दिवस पर हम पीएम मोदी के विपक्ष पर दिए बयान की बात करेंगे। देखेंगे कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई। देखेंगे कैसे तेजस्वी के तंज के लोग जिंदा नहीं तो कैसे लहराएंगे तिरंगा। देखेंगे क्यों पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट से भड़की बीजेपी सरकार। और बुलेटिन के अंत में देखेंगे मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान ने क्या कहा। लेकिन दिन की सभी बड़ी खबरों से पहले आज की सुर्खियां देखते हैं। जगदीप धनखड़ पर नया अपडेट। उपराष्ट्रपति एनक्लेव में रहने वाले धनखड़ का 21 जुलाई से कोई अपडेट नहीं था। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद राहत कार्य जारी है। अब वायुसेना संभालेगी राहत अभियान की कमान। फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि 500 से अधिक लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। सीजीआईबी और गवई का बयान। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ऊपर नहीं। सरकार ने 2 स्लैब जीएसटी सैंडविच लाने की घोषणा की। इस पर अगले महीने की बैठक में फैसला हो सकता है। नैतिक उपयोग की चीजों पर टैक्स घट सकता है। अब दिन की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम साफ करे। पहले कोर्ट ने नामों की सूची मांगी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने देने से मना कर दिया था। अब चुनाव आयोग को सूची साफ करने को कहा गया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है। क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेगा
और कब यह सूची जारी होगी? आइए रिपोर्ट देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जब 63 लाख से अधिक नाम हटाए गए, तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 65 लाख लोगों के नाम साफ करने और यह बताने को कहा कि ये नाम क्यों हटाए गए। यह सूची बीएलओ के कार्यालय के बाहर लगाई जानी चाहिए। अगर किसी परिवार का नाम वोटर लिस्ट से हटा है तो उन्हें कारण पता चलना चाहिए। अब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि 20 अगस्त से सभी राजनीतिक दलों को बीएलओ द्वारा सूची दी जाएगी, जिसमें मृतक जिनके नाम 2 जगह दर्ज हैं या जो स्थायी रूप से अन्य जगह चले गए हैं, उनके नाम ड्राफ्ट रोल में होंगे और वेबसाइट पर ईपीआईसी नंबर के साथ मिलेंगे। चुनाव आयोग ने घोषणा की कि आधार को भी एसआईआर प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। जिन्हें ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किया गया है, वे आधार के साथ दावा दर्ज कर सकते हैं। सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं और जिनके नाम 65 लाख में से हटाए गए हैं। दावा फॉर्म 6 में होना चाहिए, जिसमें आधार पहले से शामिल है। यह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग विपक्ष के दबाव में झुक गया है। एसआईआर को लेकर बहस के बीच पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण पर भी राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष ने पीएम के बयान पर सवाल उठाए हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से भाषण देते हुए जब पीएम मोदी ने आरएसएस की तारीफ की, तो सियासी गलियों में हंगामा मच गया और विपक्ष ने निशाना साधा। कहा जा रहा है कि यह मोदी की मजबूरी है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि यह समझना मुश्किल हो गया है कि यह चुनावी भाषण है या देश के लिए लाल किले से दिया गया भाषण। अखिलेश यादव ने कहा कि वे दिल और जुबान से विदेशी हैं। बीजेपी की पहली विभाजन के समय पार्टी ने तय किया था कि रास्ता सेक्युलर और समाजवादी होगा, लेकिन संघ और उनके परिवार का रास्ता न तो सेक्युलर है न समाजवादी। वे जुबान से विदेशी हैं, लेकिन दिल से नहीं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि आज के राष्ट्रीय एकता दिवस पर इस विषय को नहीं छूना चाहिए था। आरएसएस के संदर्भ में देश में 2 विचार हैं, एक हमारा और एक मोदी व उनके साथियों का। हमारे विचार और उनके विचार में बड़ा अंतर है। यह देश के विमर्श का बड़ा विषय है, इसलिए आज इसे नहीं छूना चाहिए था। जब पीएम ने लाल किले की पृष्ठभूमि से आरएसएस की तारीफ की तो कई सवाल उठे और विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल उठाए। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर चुनाव चोरी के मुद्दे पर बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का सहारा ले रही है। एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पर विपक्षी वोट काटे जा रहे हैं। जो लोग जिंदा हैं उन्हें मृत घोषित किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता नहीं दिखाई और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही वोटर लिस्ट को व्यवस्थित करने का आदेश आया। खड़गे ने कहा कि यह सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ चुनावी गड़बड़ियों का खुलासा किया है और अब अन्य राज्यों की भी जांच हो रही है। कांग्रेस ने एक वेबसाइट शुरू की है जहां नागरिक इस तरह की गड़बड़ियों की जानकारी दे सकते हैं। राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोटिंग अधिकार अभियान शुरू करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से बिहार चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है और इसीलिए बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई। तेजस्वी यादव ने खुला पत्र लिखकर पूछा कि जिन्हें चुनाव आयोग ने जिंदा नहीं माना, वे तिरंगा कैसे लहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर तेजस्वी ने यह पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया और आरोप लगाया कि यह मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया जिंदा लोगों को भी मृत मान रही है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का मतलब केवल झंडा लहराना नहीं, बल्कि तानाशाही के खिलाफ खड़ा होना भी है। तेजस्वी ने कहा कि यह ऐतिहासिक समय है और हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बिहार में एसआईआर को लेकर राजनीतिक टकराव तेज है। उत्तराखंड में जिला पंचायत चुनाव में गड़बड़ी और वोटिंग में रोक पर की। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को अपनी हार साफ दिख रही है, इसी कारण वह चुनाव में हिंसा और डर के सहारे उतरी है। ऐसे में बीजेपी बुरी तरह गिरती नजर आ रही है। अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर है। बीजेपी वहां भी सत्ता में है जहां जनता ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस वजह से उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है उसने कोर्ट को भी हैरान कर दिया है। यह स्थिति हैरानी पार्टी के वादों के साथ भी हो रही है। बीजेपी नेता लंबे समय से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मामला अब गर्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है जहां सरकार घिरी हुई है। कोर्ट ने सरकार से कई सवाल किए और सरकार ने 8 हफ्ते का समय मांगा।
इसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये हस्ताक्षर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएंगे। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान जब पहलगाम हमले का जिक्र आया तो सीएम ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलाके के लोगों को ऐसे अपराध की सजा दी जा रही है जिसमें उनका कोई हाथ नहीं। स्वतंत्रता दिवस पर बख्शी स्टेडियम में अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 8 हफ्ते का जवाब देने का समय दिया है। आज से हम इन 8 हफ्तों का इस्तेमाल सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाने में करेंगे। अगर लोग दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं होते तो मैं अपनी हार मान लूंगा। असल में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान पहलगाम हमले का जिक्र किया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन हम पहलगाम हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को 8 हफ्ते का समय दिया। अब उमर अब्दुल्ला के इस अभियान से सरकार की टेंशन बढ़ गई है। उमर पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। दुनिया की नजर अलास्का पर भी है, जहां कुछ घंटों बाद अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति मुलाकात करेंगे। अगर इस मुलाकात में समझौता हो जाता है तो यूक्रेन रूस युद्ध रुक सकता है। अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। 4 साल में पहली बार पुतिन किसी देश से युद्ध विराम पर सीधी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस बैठक में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय समय के अनुसार यह बैठक 16 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी। बैठक से पहले पुतिन काफी शांत नजर आ रहे हैं, जबकि ट्रंप खुद को संयमित रखने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने रूस को धमकी दी है कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यूरोपीय नेताओं को शक है कि पुतिन ट्रंप पर एक कमरे में हावी हो सकते हैं। इस हाई प्रोफाइल बैठक के लिए सुरक्षा इंतजाम भी खास हैं। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। इसी कारण उन्होंने हिंसा और डर के आधार पर चुनाव में जीतने की कोशिश की है। ऐसे में बीजेपी बुरी तरह से गिरती नजर आ रही है। अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी है। बीजेपी वहां भी सत्ता में है, जहां जनता ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसी कारण उत्तराखंड में जो भी हो रहा है उसने अदालत को भी चौंका दिया है। तो यह भी हैरानी पार्टी के वादों के साथ हो रहा है। बीजेपी नेता लंबे समय से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन उसे निभा नहीं रहे। और अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मामला अब गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जहां सरकार घिरी हुई है। अदालत ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं और सरकार ने 8 हफ्ते का समय मांगा है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि वे इन हस्ताक्षरों को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। इतना ही नहीं, जब सुनवाई में पहलगाम हमले का जिक्र आया तो सीएम ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्षेत्र के लोगों को ऐसे अपराधों के लिए सजा दी जा रही है जिनमें उनका कोई हाथ नहीं। स्वतंत्रता दिवस पर बख्शी स्टेडियम में अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया है। उन्होंने कहा कि आज से हम इन 8 हफ्तों का उपयोग सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर हस्ताक्षर अभियान शुरू करने में करेंगे, ताकि राज्य का दर्जा मिल सके। अगर लोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं होते तो मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे की सुनवाई के दौरान पहलगाम हमले का जिक्र किया था। अदालत ने कहा कि राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन हम पहलगाम हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद अदालत ने सरकार को 8 हफ्ते का समय दिया। अब उमर अब्दुल्ला ने यह अभियान शुरू करने का ऐलान कर सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। उमर पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। तो पूरी दुनिया की नजर अलास्का पर भी है, जहां अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति कुछ घंटों बाद मिलने वाले हैं। और अगर इस बैठक में कोई समझौता हो जाता है तो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध रुक सकता है। तो पूरी खबर क्या है, आइए रिपोर्ट देखते हैं। अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक होगी। यह 4 साल में पहली बार है कि पुतिन युद्ध विराम के मुद्दे पर सीधे किसी देश से बात कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस बैठक में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय समय के अनुसार यह बैठक 16 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी। बैठक से पहले पुतिन काफी शांत दिख रहे हैं,
वहीं ट्रंप खुद को संयमित करने की कोशिश कर रहे हैं और वे रूस को धमकी भी दे रहे हैं कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो वे रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन यूरोपीय नेताओं को शक है कि पुतिन एक कमरे में ट्रंप पर हावी हो सकते हैं। इस हाई प्रोफाइल बैठक के लिए सुरक्षा इंतजाम भी विशेष हैं। अलास्का के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने एल्मेंडोर्फ को कहिले में बदल दिया गया है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और रूसी सुरक्षा बलों के बीच एक एक कर जवान तैनात होंगे। जिस दरवाजे पर जितने अमेरिकी एजेंट होंगे, दूसरे दरवाजे पर उतने ही रूसी एजेंट होंगे। यह साफ है कि पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर है। भारत भी इस बैठक के फैसले पर नजर रख रहा है, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के साथ व्यापार बंद कर दे। अमेरिकी विदेश मंत्री धमकी दे रहे हैं कि अगर पुतिन ने समझौता नहीं किया तो भारत पर टैरिफ और बढ़ा दिए जाएंगे। इस बीच चीन भी इस बैठक पर नजर रख रहा है। चीन ने पुतिन को संदेश दिया है कि बातचीत में नरमी दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ट्रंप और पुतिन की बैठक में कोई समझौता होता है तो दबाव पुतिन पर ही रहेगा। और ब्रिटेन की नजर में देखेंगे कि मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान ने क्या पढ़ा। तिरछी नजर सरकार बदलती रही है। पिछले 12 साल में मुझे याद नहीं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने महंगाई कम करने की बात लाल मिट्टी से की हो। उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब कम किए जाएंगे, सिर्फ 2 स्लैब होंगे, महंगाई घटेगी, चीजें सस्ती होंगी। लेकिन यह बड़ा बदलाव कब होगा? यह होगा दिवाली पर, और दिवाली पर मैं आपको तोहफा दूंगा। लेकिन समझदार लोग भी समझ गए हैं। वे कह रहे हैं कि बिहार चुनाव को देखते हुए यह हमें फंसाने का तरीका हो सकता है। अगर आयोग जी का चुनाव फॉर्मूला सफल नहीं होता तो जीएसटी स्लैब और महंगाई घटाई जाएगी।